स्वागत है एक बार से आप सभी का मृत्युंजय एकेडमी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास को लेते हुए मैंने पिछली बार आपको बताया था वर्ग के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूं घड़ी के बारे में, जो कि पुलिस के एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं घड़ी में। तो सबसे पहले हम टॉपिक बताएँ तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कोण ज्ञात करना सीखेंगे। दूसरी बात रहेगी हमारी कोई कोण कितनी बार बन सकता है, यानी कि कोई टाइम दे देता है उसमें पूछता है ये कोण कितनी बार बन सकता है। फिर सीखेंगे इसमें समय ज्ञात करें जब कोण दिया हो, यानी कोण दिया होता है तो हमें समय ज्ञात करना सीखना है। तो हम बात करते हैं पहले कोण ज्ञात करने। तो कोण ज्ञात करने से पहले मैं इसमें कुछ पॉइंट होते हैं वो आपको बता दूं। तो पॉइंट हैं हमारे जिसमें 3 सुइयाँ होती हैं। घड़ी में हमारी कितनी सुइयाँ होती हैं? घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं हमारी। 1 मिनट वाली होती है, 1 सेकंड वाली होती है, 1 घंटे वाली होती है। 3 सुइयाँ होती हैं हमारी 1 मिनट वाली। जो सबसे बड़ी होती है वो हमारी सेकंड वाली होती है, जो उससे छोटी होती है वो मिनट वाली होती है, और सबसे छोटी होती है वो हमारी घंटे वाली होती है। तो तीनों सुइयों के बारे में बात करें तो ये सुइयाँ हमारी कितने कितने अंश का कोण बनाती है। कोण ज्ञात करना सीख रहे हैं तो पहले हम इन सुइयों के बारे में देखें कि सुइयाँ कितने अंश का कोण बना सकती हैं। हम 1 मिनट के सापेक्ष निकालेंगे। तो देखते हैं, जब हम देखते हैं सेकंड वाली सुई अपनी, जिस सेकंड वाली सुई हमारा जब पूरा 1 चक्कर लगाती है, यानी कि पूरा 60 सेकंड घूमती है, तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में बोलूं तो कितना लगाती है? 360 अंश का कोण बना देती है। यानी कि जब 12 से स्टार्ट करना घूमेगी, 60 सेकंड घूम जाएगी तो हमारी क्या लाएंगी? 1 मिनट कहलाएगी। तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। वहीं अगर मैं मिनट वाली बात करूं तो मिनट वाली सुई हमारा कितना घूमेगी? मिनट वाली सुई घूमेगी एक चक्कर पूरा 60 मिनट का, यानी कि 60 मिनट में वो मिनट वाली सुई, जो मिनट वाली सुई है हमारी, वो 60 मिनट में कितना घूम रही है? 360 अंश। अगर मैं इसे 1 मिनट निकालूं तो मेरा 1 मिनट में घूमेगी, ये 1 मिनट में घूमेगी 360 बट्टे 60, काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 अंश। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 अंश का कोण, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण। अब बात करता हूं मैं इसमें घंटे वाली सुई की। जब घंटे वाली सुई मेरा पूरा घूमेगी तो कितने घंटे घूमेगी? 12 घंटे। यानी घंटे वाली सुई देखा जाए तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितना घूमती है? 360 अंश। अगर मैं 1 घंटा में लगा रहा हूँ इसे तो 1 घंटे में घूमेगी मेरा 360 बट्टे 12, 36, यानी कि 30 अंश। तो हम जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट। अगर 1 मिनट की बात करो, 60 मिनट में देखो घंटे वाली सुई 60 मिनट में घूम रही है मेरा कितना? 30 अंश। अगर मैं इसको भी 1 मिनट में लिखाना चाहूँ, यानी 1 घंटा किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। तो 60 मिनट में 30 अंश, और 1 मिनट में निकालूँ, 1 मिनट में लिखा रहा हूँ तो 30 बट्टे 60, काटेंगे तो 1/2, या बोले आधा अंश। तो हमने देखा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश घूम रही थी, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 घूम रही थी, वहीं घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना घूम रही है? आधा अंश। यानी कि हमें जब भी कोण ज्ञात कर रहे हैं तो इतना हमें पता होना चाहिए कि तीनों सुइयाँ हमारी कितना 1 मिनट में घूम लेती हैं। तो आपने देखा सेकंड वाली सुई होती है, जो सेकंड वाली सुई होती है वो आपकी 1 मिनट में 360 अंश घूम रही है, और ये मिनट वाली सुई होती है हमारी, जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 अंश घूम रही है, और घंटे वाली सुई होती है हमारी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में
आधा अंश घूम रही है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई टाइम दे देगा, पूछ लेगा कि 6 मिनट में, क्वेश्चन किया आपसे 6 मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बना लेगी। तो आप जानते हो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश बना रही है, तो 6 मिनट में आपका कितना आएगी, इसका आधा कर देंगे 6 का, तो कितना आ जाएगा 3, यानी 3 अंश का कोण बना लेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कौन सी सुई कितने अंश का कोण बना रही है। अब आप बात करते हैं अपने कोण के बारे में। तो कोण ज्ञात करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो कोण ऐसे क्वेश्चन देखता हूँ मैं। तो क्वेश्चन है मेरा, जैसे दिया है 4:35 पर सुइयों के बीच का न्यून कोण क्या होगा। टाइम कितना दिया है 4:35, यानी कि आपको क्या दिया है 4:35 दिए हैं। इसमें घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण निकालना है। तो कोण निकालते समय सर्वप्रथम हमको ये पता होना चाहिए इसमें कि सुइयों की स्थिति कैसी है। मैं इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है कोण का, थीटा बराबर 30h डिफरेंस 11/2 मिनट। आप चाहो तो इस फॉर्मूले लगाकर कोण ज्ञात कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा सिर्फ घड़ियों की स्थितियों के, आप सुइयों की स्थितियों से किसी घड़ी का कोण निकाल सकते हो। आप जानते हो हमारी घड़ी है, टाइम कितना हो रहा है 4:35। तो पहले हम घड़ियों की जो सुइयाँ हैं उनकी स्थितियाँ देखेंगे। तो हमें पता है घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी 4 पर, जो घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी 4 पर, मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी 7 पर। 35 हो रही है, वो 7 पर होगी, वो 4 पर होगी, ठीक है। अब मैं इनके बीच का कोण निकालना है, कितने अंश का कोण बना रही हैं। तो आपने देखा घंटे वाली सुई 4 पर है, मिनट वाली सुई 7 पर है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। हमेशा पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या घटानी है। तो आपने देखा 4 में से 7 गया, कितना बचेगा 3। इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 30 अंश का, क्योंकि मैंने बताया था 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। तो इसमें कितने गैप होता है 5 मिनट का। तो 5 मिनट का गैप 30 अंश का हो जाएगा। तो कितने गैप हो गए 3 गैप हो गए, इसलिए किसका मल्टीप्लाई कर दिया 30 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करते हैं हम, इस जो मिनट होती है उसका आधा घटा देते हैं, 35 का आधा घटा देंगे। तो 35 का आधा बोला 17.5, यानी कि 35 का आधा घटा देते हैं। तो 30 या 90 माइनस 17.5 अंश। 90 में से 17.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में 17 घटा दो तो कितना बचा 90, 17 घटाना है आपको तो 3 और कितना बचेगा 8 में बचेगा 7, 73 बच रहा है। लेकिन आधा उठा दें कितना बचेगा 72.5 अंश। यानी कि अगर आपको कोण से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है तो आपको सर्वप्रथम पहले घड़ी की सुइयों की स्थिति अच्छी तरह पता होनी चाहिए। स्थितियां ज्ञात करने के बाद ये नहीं कि आप वहाँ फिगर बनाना है, आपको बस इतना माइंड में आना चाहिए कि हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पर है और मिनट वाली सुई कहाँ पर है। दोनों का डिफरेंस कर देना। डिफरेंस करने का जो मिनट दिया हो, टाइम दिया हो मिनट वाला, उसका आधा घटा देना है। तो मैंने कहा दोनों का डिफरेंस आया 3, 30 का मल्टीप्लाई कर दिया और जो इसका मिनट का आधा किया तो कितना हो गया 17.5। इससे इसमें घटाया कितना बचा 72.5 अंश। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था 4:35। तो मेरा आंसर कितना आ गया 72.5 अंश। कितना आ गया 72.5 अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है। चाहे तो आप इस फॉर्मूला ला सकते हो। घंटा दिया ही आपका 4, मिनट दी है आपकी कितनी 35, इससे लगाओगे तो भी आपका 72.5 अंश का ही कोण आएगा। इससे करने से हमारे पास टाइम खराब हो जाता है। लेकिन आपको मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आपको सुइयों की स्थिति अच्छी तरह से आता है, पता हो, तो आप इस तरीके से लगाइए और उनका डिफरेंस कीजिए, 30 का मल्टीप्लाई कीजिए और मिनट का आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन ऐसा ही, जैसे दिया गया है 5:45, टाइम दिया है मेरा 5:45। करते क्या है हम, इसका भी क्या लगाना है न्यून कोण लगाना है, यानी इनके घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण लगाना है। तो आप देख लीजिए
आपको पता है घंटे वाली 5 पर होगी, मिनट वाली किस पर होगी, 9 पर होगी। इनका डिफरेंस करेंगे तो 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। फिर क्या करते हैं, 30 का मल्टीप्लाई माइनस मिनट का आधा 22.5, तो 4×12 120 अंश में से मैं घटाना 22.5 अंश। तो घटाने के बाद कितना बचेगा, आधा बचेगा, आधा किसी में है नहीं, तो इसका आएगा 97, यानी कितना आ गया 97.5 अंश। 120 में 22 रहेंगे कितना हो जाएगा 97.5 अंश। आपका कोण कितना आ गया 97.5 अंश। डाउट इस बात का रहता है कि अभी तक हमने देखा आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से छोटी थी। कभी कभार क्या होता है कि आगे वाली संख्या बड़ी हो जाती है, तो हम क्या करें, जैसे एक मैं टाइम ले लेता हूँ, जैसे मतलब 8:20 का टाइम ले लिया, मैंने एक टाइम लिया है 8:20 का टाइम। इसमें मेरे को बताना है घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का अंश कितना कोण बनाएंगी। तो आपको बताया घंटे वाली सुई किस पर है, 8 पर, मिनट वाली सुई किस पर है, 10 पर, 20 मिनट है तो 4 पर होगी, सॉरी किस पर होगी, 4 पर। घंटे वाली 8 पर, मिनट वाली किस पर होगी, 4 पर होगी, तभी आपकी 20 मिनट हो पाएंगी। हमें क्या इसमें से घटाना होता है, तो मैंने 4 में से 8 हटाया, अब घट नहीं रहा है यानी नेगेटिव बच रहा है, तो आप नेगेटिव ही लिखेंगे। तो माइनस का कितना बचा, माइनस का 4 बचेगा। जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या हटाते हैं तो नेगेटिव में आ जाती है। उसमें मल्टीप्लाई करना हमें, जो उसमें किया था 30 का, तो इसमें भी 30 का करना है। फिर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं मिनट का आधा। मिनट का आधा कितना होगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा। अब गुणा किया तो 4×12 यानी 120 माइनस के और माइनस का 10, तो कितना हो गया माइनस का 130। यानी कि माइनस तो जब कोण बता रहे हो तो माइनस से हटा देना, तो आपका कोण निकल आएगा 130 अंश का। यानी कि सीधी बात बोलें, जब आपकी आगे वाला संख्या बड़ी होती है तो दोनों ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब यहाँ पर आगे वाला छोटा होता है तो क्या होता है, बड़े वाले आंसर से छोटा वाला घटा देते हैं, आपका कोण निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। यह समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ शेयर भी कर दें। अब देखते हैं कोई कोण कितनी बार बन सकता है। अब बात करने वाले दूसरे टॉपिक हमारा दूसरा है टाइप, माने टाइप नंबर 2, यानी कि कोई कोण कितनी बार बन सकता है। तो जब भी बताऊं मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको बता देना चाहता हूं। पहले देखें आप, हमें आपको ये इतनी बात पता होना चाहिए, प्रत्येक कोण 1 घंटे में, यानी कि प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। यानी जितनी भी कोण है, प्रत्येक कोण है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। सिर्फ 0 अंश और 180 अंश वाले कोण आपके 1 बार बनते हैं। यानी जितने भी कोण हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। सिर्फ आप 0 अंश को और 180 अंश छोड़ के ये सिर्फ 1 घंटे में 1 ही बार बनते हैं। 0 अंश बोले तो संपाती, यानी कि 1 घंटे में दोनों सुइयां, यानी घंटे और मिनट वाली सुइयां दोनों 1 बार संपाती होती है। और 180 अंश बोले तो विपरीत, 180 अंश बोले तो विपरीत, यानी कि 1 घंटे में दोनों सुइयां एक ही बार विपरीत होती हैं और एक ही बार समपाती होती हैं। बाद बाकी जितने भी कोण हैं, कितने भी कोण हो, 1 अंश का हो चाहे 2 अंश का हो, कितने भी कोण हो, वो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ। आपको ना कोई फॉर्मूला लगाना है ना कुछ करना है। इसके लिए आप एक चार्ट याद रखिए। चार्ट क्या है हमारा, चार्ट है, यहाँ से हम चलेंगे तो आप देखना 0 अंश मान के चलते हैं। 0 अंश से यहाँ से जाओगे आप 30 अंश बन जाएगा, जो कि 5 मिनट हो जाएंगे। आगे जाओगे 60 अंश हो जाएगा, आगे जाओगे 90 अंश हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 30 बढ़ता जाएगा, 120 अंश हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 अंश। दोनों सुइयाँ कैसे हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। फिर यहाँ से सुइयों का गैप कैसा कम होता जाएगा, तो फिर ऐसे ही कम होता जाएगा, 150 अंश, 120 अंश, 90 अंश, और कितना 60 अंश और 30 अंश। आपके दिमाग में जब भी कोण से कोई कोण कितनी बार बन सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको ये याद रखना है।
0 से लेके 180 अंश, फिर 180 से कम कहाँ पर जाना है, 0 पर जाना है। फिर आपको देखना हमें क्या पूछा गया है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, अगर मुझे पूछा जाता कि 3 और 8 बजे के बीच, 8 बजे के बीच 60 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है 3 से 8 बजे के बीच। तो हमें पता है 1 घंटे में प्रत्येक कोण 2 बार बनता है। तो 60 अंश का कोण पूछा गया है, तो 3 से 8 बजे तक हमारे कितने घंटे हो गए। तो आपने देखा 8 में से 5 घटाया, कितने हो गए, 5 घंटे। कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। यानी कितने घंटे टोटल घंटे हो गए, 5 घंटे। 1 घंटे में 2 बार, तो 5 घंटे में कितने बन जाएगा हमारा, 10 बार। बस इतना ध्यान रखना है, 1 घंटे में 2 बार तो 5 घंटे में 10 बार। पर आपको यहाँ पर एक चीज़ पे पॉइंट देना है कि हमें जो कोण पूछा गया है कहाँ से, 3 बजे से 8 बजे तक, कहीं वो कोण इसके बीच कहीं आया तो नहीं है। यदि आया होता तो उसे हम घटा देते, जितनी बार आता है उतनी बार घटा देते हैं। लेकिन हमने देखा 3 से 8 बजे के बीच 60 अंश का कोण कहीं भी नहीं आया। 120 आया, 150 आया, 80 आया, 120 आया, 150 आया है। इसके अलावा 60 अंश और 30 अंश का तो कोई आया नहीं। हमें पूछा गया 60 अंश का, अगर नहीं आया है तो कितनी बार बनेगा, 10 बार बनेगा। अगर 60 की वजह से हमें पूछा जाता 180 अंश का, ऐसे मानिए किसका पूछा जाता है, 180 अंश। तो आप जानते हो 180 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है। टोटल घंटे कितने हो गए, 5। तो 5 घंटे में आपका कितना बनेगा, ये 180 अंश का कोण है आपका 1 घंटे में 1 बार बनता है। टोटल घंटे कितने हो गए, 5। 5 घंटे में 5 बार बनता, कितनी बार बनता, 5 बार। लेकिन मैंने अभी आपसे बोला जो कोण पूछा जा रहा है वो कोण कहीं बीच में तो नहीं आया। तो आप यहाँ देखोगे तो ये 180 कहाँ पर आ गया, बीच में आ गया, 3 और 8 के बीच। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक चलते चलते हमें 180 अंश 1 बार प्राप्त हो गया है। अगर जितनी बार बोला है, मैंने बोला जितनी बार अगर आ जाता है तो उसे हम घटा देते हैं। तो कितनी बार आया यहाँ से यहाँ तक, 1 बार आया है, तो आपका ये 1 बार घट जाएगा। तो कितनी बार रह जाएगा, 4 बार। तो आपका 3 से 8 बजे के बीच 180 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, 4 बार बनेगा। और किस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे बताइए समय वाला टाइप, हाँ वो टाइप वजह समय वाला क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन, हाँ ये देखें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे मैं वाला 2 से 5 बजे के बीच 120 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा, ये पूछा गया है। तो आपने देखा 2 से 3, टाइम कितना हो गया, 2 से 3, तो टोटल घंटे कितने हो गए, 5 में से मैंने 2 हटाया, पूछा गया है 2 से 5 बजे, टोटल घंटे हमारे कितने आ गए, 3 घंटे। यानी घंटे कितने आ गए, 3। हमें पूछा गया है किसका, 120 अंश का कोण। तो मैंने बताया था प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो 120 अंश का कोण 1 घंटे में 2 बार बनेगा, तो 3 घंटे में कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 6 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 6 बार। लेकिन आपको मैं बताया था घड़ी बनाएंगे, या 12 होता है, या 6 होता है, या 3 होता है, या 9 होता है, या 2, 1, 4, 5, 7, 8 और 10 और 11। पता है 0 से स्टार्ट करते हैं, 180 तक जाएंगे। तो 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 अंश। 2 से कहाँ पूछा गया, 2 से 5। तो 2 से 5 बजे के बीच देखेंगे 60 का आया, 90 का आया, 120 का आया, 150 का आया। हमें पूछा गया किसका, 120 का। वो कोण हमें 1 बार कहाँ पर प्राप्त हो गया, 4 पर। तो उसे हम घटा देंगे, तो कितने बनेगा, तो हमारा रहेगा 5 बार।
कितनी बार रह गया? 5 बार। यानी कि 2 से 5 बजे के बीच 120 अंश का कोण कितने बनेगा? 5 बार। वैसे कितने बार बनता? 6 बार बनता। लेकिन अगर वो कोण प्राप्त हो जाता है तो उसे हम क्या घटा देते हैं। ये 30 अंश का पूछा जाता, किसका? 30 अंश का। 2 से 5 बजे के बीच, तो घंटे कितने थे? घंटे हमारे 3 थे, 2 बार बनता है 1 घंटे में, तो कितने बनता है? 6 बार। और देख सकते हो आप 2 से 5 बजे के बीच 30 अंश का कोण कहीं आया ही नहीं है। जब नहीं आया तो कितनी बनेगा? 6 बार बन जाएगा। 30 अंश का कोण 6 बार बनेगा, 120 अंश का कोण 5 बार बनेगा, 90 अंश का कोण भी 5 बार ही बनेगा। अगर मैं बात करूं 60 अंश का कोण तो वो भी 5 बार बनेगा, क्योंकि यहाँ से 60 क्रॉस हो चुका है। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान रखना है, 0 से लेके 180 तक जाना है, फिर 180 से कम होते हुए 0 तक जाना है। और जो कोण पूछा गया है वो उन घंटों के बीच में आ रहा है, तो उसे हम उतनी बार घटा देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं यकीन होता है, मुझे लगता है आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे हम, अगला टाइप है समय ज्ञात करें जब कोण दिया हो। यानी कि जब कोई कोण दिया होता है हमें, उसे हमें समय बताना होता है। तो इस टाइप के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ना कोई फॉर्मूला बताऊँगा कि आप उस फॉर्मूला रटिए, क्योंकि फॉर्मूले से क्या होता है? टाइम खराब होता है। अगर आपके दिमाग में घड़ी सेट है, घड़ी के क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप टाइम तो देखते ही हो। मुझे पता है कि आप प्रत्येक बच्चा टाइम देखना जानता है। तो आप जानते हो कि जब हमारी घड़ी 12 से चलते चलते कहाँ तक पहुँचती है? 12 ही पहुँच जाती है, तो कितनी मिनट घूम जाती है? 60 मिनट घूम जाती है। 1 पे आती है तो क्या बोलते हो आप? मान लो मैंने 12 से बोला तो 12:05 बोल देते हो। 2 पे आती है 10 बोल देते हो। 3 पे हो तो क्या था? 15 मिनट बोलते हो। और 4 पे हो तो 20 मिनट बोलते हो। 5 पर हो तो 25 मिनट बोलते हो। आप लोग यही टाइम बोलते हो, तो यही टाइम हमें बताना है। इसी टाइम से बताऊंगा आपको समय ज्ञात करना। कोण दिया हो तो कोण तो भी बता चुका हूँ, लेकिन अब समय बताना है तो आप यही बोलोगे। 1 पे होती है तो 5 मिनट बोलते हो, 2 पे होती है 10 मिनट बोलते हो, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, यानी जिस पे होती है उस पर 5 का मल्टीप्लाई करके बोल देते हो। 6 पे तो 30 मिनट हो गई, 7 पे तो 35 मिनट हो गई, 8 पर है तो 40 मिनट हो गई, 9 पर है तो 45 मिनट हो गई, 10 पर है तो 50 मिनट हो गई, 11 पर है तो 55 मिनट हो गई, 12 पे पुनः 0 पहुंच जाते हैं, यानी कि पूरा 1 घंटा हो जाता है। तो आपको इसी टाइप से टाइम बताना है। ये कोई आप नया तरीका नहीं है, ये वही तरीका है जो हम इतने बोलते आए घर पर। जब हमें कोई टाइम पूछता है तो हम इसी टाइम से बोलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 और 5 बजे के बीच सुइयां 30 अंश का कोण कब बनाएंगे। आपको पता है 4 और 5 बजे के बीच, तो हमारा टाइम भी कितना बज रहा है? 4 बज रहे हैं। 4 बजे हुए हैं, 4 बजे हुए हैं, 12, 6, 3 और 9, और यहाँ होंगे हमारे 4। तो हमारी घंटे वाली सुई किस पर है? 4 पर है। अब 4 से 5 कब बजेंगे? जब पूरा 1 घंटा हो जाएगा। तो अभी मिनट वाली सुई किस पर? हमारी 12 पर है। अब ये घूमना स्टार्ट करेगी, ये घूमना स्टार्ट करेगी, तो आप देखना यहाँ से घूमते घूमते मैंने बताया था 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है। हमें बनाना कितने का है? 30 अंश का। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए कितने मिनट लेगी? 5 मिनट। यानी कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 5 मिनट का होगा। जब सुई हमारी घूमते घूमते कहाँ पर आ जाएगी? जब हमारी सुई घूमते घूमते 3 पर आ जाएगी, तो इनके बीच कितना डिफरेंस हो जाएगा? 5 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि इनके बीच 5 मिनट है। तो 4 बजकर आप चलोगे 4 बजे से, तो कहाँ 3 पे आएगी ये मिनट वाली सुई, तब कितना मिनट होगा? 5 मिनट का गैप हो जाएगा। तो कितना बनेगा? 30 अंश का, 30 अंश का कोण बन जाएगा। क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश बना रही, तो 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगी। तो आपको 30 अंश का डिफरेंस देखना है। तो 30 अंश का डिफरेंस कहाँ पर होगा? जब घंटे वाली सुई 4 पर होगी, मिनट वाली सुई 3 पर होगी, तब इनके बीच कितना होगा? 30 अंश का कोण होगा। मैंने अभी बताया आपको प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो अब इसने इसे क्रॉस किया होगा, फिर 5 पर आई होगी, तब भी तो इनके बीच 5 मिनट का डिफरेंस हो गया। तो कितना हो गया? एक कोण यहाँ पर बन गया 30 अंश का। तो 2 टाइम निकल आए। एक बोलोगे 4 बजकर, जब 3 पर होगी तो क्या बोलते हैं? 15 मिनट बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 15। तो आपको इसमें एक चीज़ ऐड कर देनी है।
जो आप टाइम बोल रहे हो 4:15 बोल रहे हो ना, उसे 15/11 और बोल देना है। जहाँ पर हो उसके बट्टे 11 और लगा देना। यानी कि अब बताऊँ फॉर्मूला में आपको, यानी कि ट्रिक बताऊँ, तो जो मिनट बोल रहे हो उसके बट्टे 11 और लगा देना है। 5 से ही 5/11, 10 से ही 10/11, 15 से ही 15/11, 20 से ही 20/11, 25 से ही 25/11 और 30 से ही 30/11। यानी कि जहाँ आप टाइम बोल रहे हो उसमें उसके बट्टे 11 और लगा देना है। तो अभी यहाँ पर हमारी कितना है, 4 पर है, तो 4:03 पर मिनट वाली सुई तो कितना बोलते हैं, 15 मिनट बोलते हैं। तो क्या बोलो 4:15 से ही 15/11 मिनट। कितना, 4:15 से ही 15/11 मिनट। अभी देखेंगे ये हमारा फ्रैक्शन दिया गया है, ये शुद्ध नहीं है। इस फ्रैक्शन को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो हमने इसमें भाग दिया 11 का 15 में, कितनी बार गया, एक बार गया। जितनी बार जाए उसे आगे ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक बार गया था, 11 × 11 बचा कितना, 4/11। तो आपका टाइम आ गया 4:16 से ही 4/11 मिनट पर सुइयाँ आपस में 30 अंश का कोण बनाएंगी। एक टाइम आएगा हमारा ये वाला 5 पर होगी, तब क्या बोलोगे, 4:25 से ही 25/11। इसको भी शुद्ध करेंगे तो हम 11 के भाग 25 में देंगे, कितनी बार गया, 2 बार गया। तो 11 दूनी 22, जितनी बार जाता है उसे आगे ऐड कर देंगे तो 27 हो गया। बचा कितना, 3/11। तो एक टाइम लेकर के आएगा 4:27 से ही 3/11 मिनट, और दूसरा टाइम लेकर के आएगा 4:16 से ही 4/11 मिनट। तो आप देख सकते हो इसमें कौन सा टाइम, ये वाला टाइम दिया गया है कि ऑप्शन में, कि ये वाला टाइम। तो हमारे देखते हैं, तो एक तो 4:20 से ही 4/11 है, ये नहीं है। एक 4:16 से ही 4/11 मिनट, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। यानी कि जब भी आपको टाइम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पहले कोण देखना है कि उनके बीच कोण कब बन सकता है। तो मैंने देखा 30 अंश का कोण बनाने के लिए घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितना डिफरेंस होना चाहिए, 5 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, तब ये आपस में तो कितना बनाएंगे, 30 अंश का कोण बनाएंगे। तो हमें घंटे वाली सुई को वहीं पर स्थिर कर देना है, यानी कि पहले वाले टाइम को वहीं को स्थिर कर देंगे घंटे वाली सुई को। फिर देखेंगे मिनट वाली सुई कहाँ पर कितना अंश का कोण बना सकती है। दोनों के बीच जहाँ पर रुक जाए, हमारा देखा 3 पर रुक गई, एक कहाँ रुक गई, 5 पर, क्योंकि घंटे वाली सुई किस पर है, 4 पर। इनके बीच 5 का मिनट का डिफरेंस होगा, तो यानी कि 30 अंश का कोण का डिफरेंस होगा। तो आप टाइम बोलोगे तो आप क्या बोलते हो, जब घर पर कोई टाइम पूछता है तो आप बोलते हो 4:15। तो हमें यही टाइम यहाँ पर बोलना है, 4:15, लेकिन 15/11 और लगा देना है। जितना टाइम बोल रहे हो उतने उसके बट्टे 11 लगाकर बोल देना है। दूसरा टाइम कितना है, 25, तो 25/11, 4:25 से ही 25/11। एक और क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है, वह कौन समय होगा जब 2 और 3 बजे के बीच घड़ियों की सुइयां एक आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगी। कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का। आप इसमें 6 का डिवाइड कर दें, यानी कि डिफरेंस निकालने के लिए इनके मिनट का कितना डिफरेंस हो जाएगा। यानी आप इससे भी निकाल सकते हो, 1 मिनट में 6 अंश का बना रही है तो कितनी मिनट हो गई, तो आप इससे डिवाइड करेंगे 15×6=90, यानी कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 15 मिनट का होना चाहिए। तो आप तुरंत घड़ी बनाएंगे, 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 10, 11, 1 और 2 और 4, 5, 7 और 8। कितने मिनट का डिफरेंस करना है, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच 15 मिनट का। लेकिन हमारा समय कितना बज रहा है, अभी 2 बज रहा है, क्योंकि 2 बज चुके हैं, 2 से 3 बजे के बीच पूछा गया है। तो घंटे वाली सुई हमारी कहाँ पर होगी, घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी, 2 पर होगी। अब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच 15 मिनट का डिफरेंस कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ से चलोगे 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, एक तो यहाँ पर होगी, तब 90 अंश का कोण बन जाएगा। एक 15 मिनट ऊपर करोगे तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यानी एक 11 पर होगी, तब 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो आप इस टाइम क्या बोलोगे, 2:05 में तो क्या बोलोगे, 25, 2:25 सही 25/11। एक बोलोगे 2:25
11 पे तो क्या बोलते हैं हम 55 मिनट, तो 55 से ही 55/11। अगर शुद्ध किया जाए तो 11 का भाग 25 में देंगे पहले वाले टाइम में, तो 2 बार जाएगा, तो इसका टाइम हो जाएगा कितना, 2 आगे जुड़ जाएंगे 27 हो जाएंगे, बचेंगे कितने 3/11। तो एक टाइम लग रहा है 2:27 से ही 3/11 मिनट, और दूसरा टाइम निकल के आया 2 इसका डिवाइड करेंगे पूरी 5 मिनट हो जाएंगी, 5 मिनट यानी कि इसमें जुड़ जाएंगे, तो पूरा अगला घंटा पूरा हो जाएगा, 3 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे 3 बजे। तो टाइम डाल क्या बोलोगे 3 बजे। एक टाइम हो जाएगा 3 बजे, एक टाइम हो 2:27 से 3/11 मिनट। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा टाइम दिया गया है। तो हमारा एक ऑप्शन टाइम दिया गया है 2:27 से 3/11 मिनट दिया गया है, ये सही हो जाएगा। 3 बजे वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया हो। ये समझ में आया है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, साथ साथ लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।